पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का करेंगे दौरा। इस दौरान एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। पीएम मोदी ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ की शाखा वैदिक गुरुकुलम में फैली सनसनी। एक साध्वी ने छत से कूदकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजन एक बार फिर से उतरे सड़क पर। पुलिस कर्मियों के परिजन ग्रेड पे को 4,200 से बढ़ाकर 4,600 बढ़ाने की मांग पर अड़े। और हरिद्वार के हरिपुर कला के सप्तऋषि क्षेत्र में मचा हड़कंप। गंगा स्नान के लिए गई 3 महिलाओं की गंगा में तेज बहाव के कारण गंगा में डूबकर मौत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। 31 मार्च तक अभ्यर्थियों से जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने कई घोषणाएं की थी, जिसके बाद अब जो है धामी की इस घोषणा के तहत ये जो फैसला है वो लिया गया है। सीएम धामी की घोषणाओं को लगातार जो है वो क्षेत्र में अब पूरा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी घोषणा जो है अब लगातार पूरी हो रही है। 31 मार्च तक अभ्यर्थियों से कोई भी आवेदन शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। लगातार सीएम धामी कई बड़ी घोषणाएं करते हैं और अब जो एक घोषणा है वो निकलकर सामने आई थी और उसे अब पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के मद्देनजर जो है अब अभ्यर्थियों से ये शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पतंजलि योगपीठ की साध्वी ने आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि योगपीठ के गुरुकुल की छत से कूदकर साध्वी ने अपनी जान दे दी है। घटना के बाद गुरुकुल में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी साध्वी और अब साध्वी ने छत से कूदकर जान दे दी है। घटना के बाद गुरुकुल में हड़कंप मच गया है। पतंजलि योगपीठ की साध्वी ने ये आत्महत्या की है। हरिद्वार से खबर आपको बता दें, साध्वी की आत्महत्या के निकलकर सामने आई। एक और बड़ी खबर का अब रुख करेंगे। आपको बता दें कि गंगा में स्नान कर रही 3 महिलाएं जो थी वो डूब गई और तीनों महिलाओं की मौत हो गई। तेज बहाव की चपेट में आ गई थी तीनों महिलाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की जो टीम थी वो पहुंच गई थी, लेकिन महिलाओं को नहीं बचाया जा सका। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन गंगा के तेज बहाव के कारण महिलाओं को नहीं बचाया जा सका। हरियाणा से उत्तराखंड में आई थी ये महिलाएं, भ्रमण के लिए गंगा स्नान करने के लिए गई थी और इस दौरान जो है महिलाएं तेज बहाव की चपेट में आ गई। बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाने वाला है, जिसमें पीएम मोदी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने वाले। इसी कड़ी में सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स की पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से पीएम
उत्तराखंड के साथ जो लगाव है, इससे प्रदेश में कई बड़ी योजनाएं जो हैं वो संचालित हो रही, जिससे प्रदेश विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी खुद केदारनाथ धाम का निर्माण का काम हो या फिर चाहे ऑल वेदर रोड हो, सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की खुद पीएम मॉनिटरिंग करते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड से पीएम का लगाव देखने को मिला, ऐसे में एक बार फिर से उनका आगमन यहां पर होने वाला है। तो वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से अब तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उत्तराखंड की धरती पर आ रहे हैं और उत्तराखंड की धरती से उनका विशेष लगाव है, यहाँ से आध्यात्मिक लगाव है, उनका हर प्रकार का लगाव है। और उनके समय में जो विकास के काम 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए हैं, वो भूतो न भविष्यति, और निश्चित रूप से उनका आना हमारे लिए एक बहुत शुभ क्षण है और उसकी जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार की पतंजलि योगपीठ की शाखा वैदिक कन्या गुरुकुलम में एक साध्वी ने छत से कूदकर आत्मदाह कर लिया है। आपको ये बताया जा रहा है कि मृतक साध्वी 2018 से पतंजलि योगपीठ की शाखा वैदिक कन्या गुरुकुलम में साध्वी अध्यापन कर रही थी। मृतक साध्वी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तो वहीं मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं जांच के दौरान साध्वी की आत्महत्या के बाद एक सुसाइड नोट भी मौके से बरामद किया गया है, जिसमें भगवान से जुड़ी हुई कुछ बातें उसमें लिखी गई है। सुसाइड नोट की जांच अब की जा रही है। फिलहाल जो मामले की जांच है वो अभी जारी है। एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा, पर भक्ति की बातें कुछ लिखी हैं उसमें कि ईश्वर को लीन होने के लिए, मतलब इस तरह की बातें कुछ लिखी हैं। ये भादराबाद थाना एरिया है और ये पड़ता है वैदिक कुलम संन्यास आश्रम। किनका है सर ये? रामदेव जी का? किसके अंदर पड़ता है? तो बॉडी ठीक है। बाकी पोस्टमार्टम अभी बाद में परिजन आ जाएंगे, उसके बाद परिजन उनके चल दिए और बाकी। तो वहीं देहरादून में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजन एक बार फिर से सड़क पर उतर आए। आपको बताते चले कि पुलिसकर्मियों के परिजन ग्रेड पे को 4,200 से बढ़ाकर 4,600 बढ़ाने की मांग अब कर रहे हैं। इस बीच पुलिसकर्मियों के परिजन ने पीएम आवास पर प्रदर्शन करते हुए मांग की है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीच रास्ते में उन पर रोक लिया गया है। फिलहाल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने ग्रेड पे बढ़ाने की सरकार से जो है मांग की है और साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है, हम आज यहाँ से घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी जरूरत है। जो 4600 हमारा पूर्व की भांति लागू है, हमें उसे लेकर ही जाना है। आज हमने भी घर से ये प्रतिज्ञा, ये कसम खा कर आए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम भी घर नहीं जाएंगे। अब सरकार झुकती है या हम लोग झुकते हैं। हम अपने बच्चों को लेके सब लोग लेके आ रखे हैं। तो वहीं हरिद्वार के हरिपुरा कला के सप्तऋषि क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गंगा स्नान के लिए गई 3 महिलाओं की गंगा में तेज बहाव के कारण गंगा नदी में वो डूब गई। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन बहाव तेज होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना जल पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जल पुलिस की तरफ से तीनों महिलाओं की तलाशी अब लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं आपस में सगी बहनें थी। फिलहाल जल विभाग, जल पुलिस की जो टीमें हैं की तरफ से अब जो है वो बोट के माध्यम से तीनों जो महिलाओं की तलाश है वो अब की जा रही है।
जैसे कि ये क्षेत्र हरिपुर और हरिद्वार की सीमा से सटा हुआ है और हरिपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को इसके लिए बोला है कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, एक जल पुलिस की यहाँ पे कोई तैनाती हो, प्रत्येक घाटों में एक हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था है यहाँ पे, कोई भी कहते हैं सुरक्षा के कोई मानक नहीं है, कहीं पे कोई जाल प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे कोई जंजीरें नहीं है। हाँ देखो, गंगा के किनारे पे यहाँ सभी लोग दूर दूर से अपने अनुष्ठान, इसमें पितृपक्ष चल रहा है, सभी लोग अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करने के लिए आते हैं, कोई पिंडदान तर्पण। लेकिन सरकार की तरफ से देख लो, आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो कोई सुरक्षित है। यहाँ हर दिन 10 दिन 15 दिन में ऐसे घटनाएं घटने, यहाँ से लेकर 18 नंबर घाट तक कोई ना कोई डूबता ही रहता है। क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ये मांग करें कि यहाँ पर के कोई व्यवस्था बनाए, किसी को रखें, या कोई ऐसा जल संस्थान के जो कर्मचारी इत्यादि हैं उनको रख करके यहाँ सुरक्षा सब लोगों की दिखा। तो जैसे वो सुबह स्नान कर रहे थे, एकदम गंगा में पानी तेज हुआ और वो तीनों के तीनों बह गए। अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है। क्या उम्र होंगी उनकी? उम्र है जी, एक की 25 है, एक की 30 है और एक की 35 है। आप लोग भी थे साथ में? नहीं, हम सुबह हैं जी। सुबह हमारे पास कॉल गई यहाँ से, जीजा जी आए हुए थे, मौसा मौसी सब थे, बच्चे थे साथ में, तो वो तीनों इकट्ठे हाथ पकड़ के नहाए। तो वहीं गढ़वाल में जल विद्युत परियोजनाओं से निकाले गए 90 कर्मचारियों के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको ये बता दें कि 90 कर्मचारियों को वापस रखने की मांग को लेकर मंत्री प्रसाद नैथानी अपने समर्थकों के साथ श्रीनगर जल विद्युत परियोजनाओं के पावर हाउस के सामने गेट पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस ने बीच में धक्का मुक्की भी हो गई। जब मंत्री प्रसाद नैथानी अंदर जाने में कामयाब नहीं हुए तो वे पावर हाउस के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री ने साफ ये कह दिया कि जब तक बाहर निकाले गए 90 कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जाता है तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। करने की नौबत आई तो मैं भी दिल्ली तक गया इनके पक्ष में धरना देने की काम बंद न किया जाए, डैम का निर्माण हो। लेकिन बांध निर्माण होने के बाद, पावर जनरेशन होने के बाद जो जीवीके कंपनी ने यहाँ के जिन लोगों की ज़मीन गई उन लड़कों को 80 लड़कों को एक साथ बाहर निकाल दिया और 240 लड़कों की सूची एक अलग से बना दी। हमारे मंगसू में और उन जगहों पर जो हमारी अनुसूचित बस्ती है वहाँ पर जो है जिन लोगों की लीज पे उसने ज़मीन ली थी उन लोगों का आज वहाँ पर न उनको लीज वापस कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से घोषित कार्यक्रम गांव-गांव कांग्रेस के तहत हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सहित भीमराव अंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि और संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर फूल माला अर्पित किया। आपको ये बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से गांव-गांव कांग्रेस के नाम से पूरा उत्तराखंड में लगभग 670 ग्राम पंचायतों में जाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। इसी क्रम में कनखल क्षेत्र में वाल्मीकि मंदिर में कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया, जिसमें पूर्व चेयरमैन ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन पूरे उत्तराखंड में अब किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। ऐसे दो महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने यह तय किया कि जितनी भी पंचायतें हैं, 700 कुछ पंचायतें हैं, 80% यही है हमारा भारत जो है, इसकी भौगोलिक संरचना। आज यहाँ पर और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के लिए जो यहाँ पर एक आयोजन किया गया, ये आपस में जो भेदभाव, जो जाति भेदभाव है, उसको मिटाने के लिए कांग्रेस ने एक नई पहल की है कि हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। हमारी पार्टी, हमारी कांग्रेस की सरकार किसी भी तरह के भेदभाव को नकारती है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के जुडो क्षेत्र में यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजनाओं का काम अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में ग्रामीण पुनर्वास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही पुलिस की टीम है वो धरना स्थल पर पहुंचकर कई लोगों को अब
हिरासत में ले लिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में अब हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि बांध परियोजना का रुका हुआ जो काम है अब शुरू करवा दिया गया है। ब्यासी परियोजना 120 मेगावाट की बन रही है। इसका लगभग 97% काम पूरा हो चुका है। इसमें जो 3% महत्वपूर्ण काम बचा हुआ है वो अपने अंतिम चरण में था और काफ़ी दिन से यहाँ पर लोग आंदोलित थे, जबकि सरकार द्वारा जो पैकेज 4 गाँव के लिए घोषित किया गया था वो 3 गाँवों ने पूर्णतः स्वीकार कर लिया है और लगभग 1/3 लोगों ने, लोहारी गाँव के लोगों ने भी स्वीकार किया। तो वहीं न्यू टिहरी के एक निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाला है और साथ ही गांव में एक को प्रमुख भी बनाया जाएगा जो गांव में महिलाओं को जागरूक करेगा। तो वहीं इस प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिन्होंने मात्र 10 दिन के अंदर अंदर हमारे ज्ञापन पे अमल किया और जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था उस टीन सेट ढांचे को हम वहाँ से हटाया गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जो हमारे हिंदू संगठन है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जो जनसंख्या संतुलन जो हमारे पहाड़ों का बिगड़ रहा है उसके लिए संगठन एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है और चलाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टिहरी से हमारे संवाददाता सुभाष राणा जुड़ चुके हैं। सुभाष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद के मामले या फिर लैंड जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने एक नई मुहिम जो है वो शुरू की है। क्या कुछ मुहिम है, किस तरीके से अब लोगों को लव जिहाद और लैंड जिहाद से बचाया जा सकेगा? बताया जाता है कि जिससे हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष यहाँ पे सोहम तूफान है उनके द्वारा प्रेस की गई, जैसे कि अस्थायी मस्जिद की अवैध रूप से बनी थी उसको हटाने से लेके और लव जिहाद के मामले पहाड़ों में बढ़ रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व अजनी शहर में भी ये मामला लव जिहाद का बढ़ा था और मस्जिद में लैंड जिहाद भी ये लोग कर रहे थे। ये क्या करते हैं, ये जो है विशेष समुदाय के लोग मकान किराए की नवाज करते जहाँ पे 1000 लोग इकट्ठे होते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। बढ़ेंगे आगे। कोरोना संक्रमण फैलने से पहले टनकपुर के बनबसा जैसे नगरों से रोजाना बड़ी संख्या में भारत नेपाल के नागरिकों और व्यापारियों का आवागमन जो है वो हुआ करता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते दोनों देशों ने अपनी सीमाएं जो है वो बंद कर ली थी। ऐसे में संक्रमण कम होने की स्थिति में भारत सरकार की तरफ से जहां नेपाली नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं पहले ही खोली जा चुकी थी, तो वहीं अब नेपाल की तरफ से भी भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को अब हटा दिया गया है। नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को नेपाल सरकार की तरफ से निर्धारित कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आपको ये बताते चले कि नेपाल की तरफ से प्रतिबंध हटाए जाने से दोनों देशों के बीच में आवागमन सुचारू होने से सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई है और साथ ही चंपावत के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने चंपावत से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सभी पुलिस चौकियों और एजेंसियों को अलर्ट होने के निर्देश भी दे दिए हैं। के लिए आज एसएसबी के साथ भी मेरी इसमें अलग से बात भी हुई थी, क्योंकि अब जो बॉर्डर है वो पहले की तरह वापस खुल रहा है, लेकिन नेपाल ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जो उनके जो पॉइंट्स है, जो उनके एसओपी उसके आधार पे ये खुला है। लेकिन जो भी है धीरे धीरे मेरा मानना है कि जो है जो हमारा बॉर्डर है वो फिर से पहले की तरह मुझे लग रहा है कि शायद शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी पहले एक जो एसओपी रहा करती थी हम उसी को फॉलो करते हुए आगे करेंगे। उसमें जो कमियाँ रहेंगी उसको सुधार करते हुए और अधिक हम अपनी जो पुलिस फोर्स और जो हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट को अधिक करेंगे। तो वहीं रुड़की में गांधी जयंती के अवसर पर आदर्श नगर में आदर्श जन सेवा समिति की तरफ से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आदर्श नगर में निशुल्क स्वास्थ्य कैंप में आमजन के लिए निशुल्क कई तरह की जांच की गई, जिसका क्षेत्रवासियों ने
लाभ उठाया है। आपको ये बताते चले कि इस कैंप में दांतों, आंखों और सभी तरह की निःशुल्क जांच की गई है और साथ ही कैंप में कोविड वैक्सीनेशन भी किया गया है। दरअसल कैंप में भारी संख्या में लोग पहुंचे जिनका निःशुल्क जो है वो जांच जो है वो की गई है। जो मेगा इवेंट होने जा रहा है, इसकी आप कवरेजिंग के लिए आए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आदर्श नगर में आदर्श जन सेवा केंद्र के माध्यम से समय समय पर हम लोग जो है इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज ये मेगा इवेंट के रूप में आज ये कैंप लगाए गए। देश की आजादी की अलख जगाने वाले और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर सिंह धामी भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे और साथ ही सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर जनसभा का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि कुंजा बहादुरपुर गांव के वीर योद्धाओं ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस दौरान उन्होंने राजा विजय सिंह के नाम से मौजूद इंटर कॉलेज को भविष्य में कृषि महाविद्यालय बनाने की बात भी की है। आज जो कुंजापुर जो हमारी ये धरती है, इस कुंजापुर के राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और उनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी। यहाँ पर जो हमारा इंटर कॉलेज है राजा विजय सिंह जी का, उस इंटर कॉलेज को भविष्य में हम जो है कृषि। तो वहीं रुड़की में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको ये बता दें कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को अब गिरफ्तार कर लिया, जो सुनसान स्थानों से बाइक और स्कूटी को आसानी से चोरी कर लेते थे। आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे जो थे वो पुलिस थाने में दर्ज थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि पुलिस चौकी प्रभारी नरेश गंगवार पठानपुरा के रास्ते पर पुलिस टीम के साथ वाहनों की चेकिंग अभियान में जुट गए थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद फरोख्त भी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो सिविल लाइन कोतवाली का प्रकरण है उसमें लगातार जो दुपहिया वाहन की चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर जो टीम बनाई गई थी, हमारे सीओ अंडर ट्रेनी जो अभी थाना इंचार्ज हैं अंकित कंडारी और थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा, उनके नेतृत्व में इस टीम ने काम किया था। और इसमें जो काम करने पे हमें 4 जो वाहन हैं वो बरामदगी हुई है और कुल 5 लोगों को इसमें पकड़ा गया। तो वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलनीपुरम में भारी लोगों की भीड़ ने एक चर्च पर हमला करते हुए जबरदस्त तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, चर्च में प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की गई है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच अभी जारी है। तो वहीं ऋषिकेश के 84 कुटिया में बनी नवग्रह वाटिका के बाद अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हर्बल गार्डन भी तैयार होने जा रहा है और साथ ही पर्यटकों की आवाजाही के लिए नेचर ट्रैक भी बनाया गया है, जिस पर चलकर पर्यटक 84 कुटिया का दीदार कर सकेंगे। गोहरी रेंज की ओर से समय समय पर 84 कुटिया आने वाले पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है और साथ ही हर्बल गार्डन में कई तरह की औषधीय जो पौधे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कपूर, बड़ी इलायची, एलोवेरा, तुलसी भी लगाए गए हैं। तो वहीं औषधीय पेड़ आकर्षण के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों की औषधीय जानकारी के लिए महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं। गोहरी रेंज के वन क्षेत्राधिकारियों का कहना है कि 84 कुटिया में आने वाले पर्यटकों के लिए रेंज प्रशासन बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है। एक हमने नया हर्बल गार्डन बनाया हुआ है और
रात्रि में क्योंकि हमारा स्टाफ रहता है उसके लिए 9 सोलर लाइटें लगा दी गई हैं और नेचर टेल बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गई है। और एक क्योंकि बायो टॉयलेट हमारी लंगूर वगैरह ख़राब करते रहते हैं, उनके लिए एक टॉयलेट अलग से गेट पे बनाई गई है, वो भी कंप्लीट ही है। और बाकी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। और जो नीलकंठ रोड है उसके लिए हमने 2 आदमी रखे हुए हैं, क्योंकि नीलकंठ रोड एक तो 12 महीने चलती है, बाघ खाला भी है, हाथियों का आता रहता है, तो ये व्यवस्था है। तो वहीं ऋषिकेश के मुनि की रहती थाना क्षेत्र अंतर्गत भद्रकाली पुलिस चौकी के पास जन सहायता केंद्र खोला गया है। आपको ये बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट की तरफ से जन सहायता केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया है। सहायता केंद्र में एक ही छत के नीचे कई तरीकों की समस्याओं का निवारण होने वाला है, जिसमें ट्रैफिक चालान का भुगतान, पासपोर्ट संबंधी समस्याओं का समाधान और किराएदारों का सत्यापन आसानी से अब कराया जा सकता है। जन सहायता केंद्र का लाभ केवल मुनि की रेती ही नहीं बल्कि आसपास के थाना क्षेत्रों को भी मिलने वाला है। खास तौर पर यह भी बात है कि पहले लोगों को चालान संबंधी समस्या के निदान के लिए सीओ कार्यालय नरेंद्र नगर जाना पड़ता था, लेकिन अब सहायता केंद्र खुलने के बाद कई समस्याओं का निवारण यहीं हो पाएगा। तो वहीं महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित समस्याएं भी जन सहायता केंद्र में अब दर्ज की जाएगी। आज जनपद टिहरी गढ़वाल में भद्रकाली चौकी के पास हमने जन सहायता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें जनता को एक ही जगह पे जो हमारी कॉमनली जनता की आवश्यकताएं होती है, ट्रैफिक के चालानों का भुगतान, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में विदेशों का भी आना जाना लगा रहता है, तो उसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसमें अगर कोई खो जाए, किसी का पासपोर्ट या वीज़ा एक्सपायरी या किसी प्रकार के पासपोर्ट संबंधी समस्या हो, तो उस पर विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक इस पर आके संपर्क। तो वहीं रामनगर में हर घर जल हर घर नल जन संस्थान की तरफ से जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिन घरों में पेयजल कनेक्शन नहीं थे उनमें नए कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया की गई और साथ ही जिन घरों में पेयजल कनेक्शन लगवाए जाने की जल संस्थान की तरफ से प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी दिया जाएगा। जल संस्थान के जेई ने कहा कि काफी लंबे समय से लोग पेयजल किल्लत से जूझ रहे थे, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान किया जा रहा है। नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिन घरों में कनेक्शन नहीं है वहां भी अब कनेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है। हवलदी पूरब में ये एक सच है कि यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें पानी की पहले से समस्या रही है। देखिए, सरकार का जो मिशन है जल जीवन मिशन, वो इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये जो पूरे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और उनको एक अच्छी क्वालिटी का और लगभग 30 से 40 वर्ष तक जो है एक लंबे ड्यूरेशन तक उनको कंटिन्यूस और 55 लीटर पर डे पर कैप्टा पानी की सप्लाई हो सके। मात्र मेरे गाँव में 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। मेरे हवलदी पूरब में लास्ट वहाँ पर नक्का खराब है, जिस वजह से पूरा पेयजल पुरानी लाइन जो है वो बहुत ही कम चल रही है, हल्की सी पानी आता है, लास्ट में आता है, हमारे घर तक पानी बिल्कुल नहीं आता 1 साल से। और मैं उसकी कंप्लेंट कर चुका हूँ जेई महोदय को, तो जेई महोदय बोल रहे हैं कि मैंने पुरानी लाइन कटा के नई मैं ट्रांसफर करवा दूँगा। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुरेश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।